जय पिता परमेश्वर की, ईश्वर के आशीर्वाद से हम हमारा आज का काल अष्टमी काल रात्रि का सेशन शुरू करेंगे। हम जितना हो सके ईश्वर के आशीर्वाद से, काल भैरव के, काली माता के आशीर्वाद से हमारे हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते प्रणाम सतीश भाई। भैया। प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, ये अपना दक्षिण मुख बैठने का है कि अपन जो साइड रेगुलर बैठते वही साइड रेगुलर बैठने का है। जो साइड रेगुलर बैठते वही साइड बैठना है। अगर दक्षिण मुखी में बैठ सकते तो बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने देवी किधर जो मुंह है वैसे रेगुलर रहने देते। रेगुलर अपने अपने जो भी कंसेप्ट है वो रिचुअल्स को पकड़ के नहीं है, भाव से ज्यादा बस अपन मेन कनेक्ट है, करना है। मेन है भाव से बस। जो अपने को गुरुजी ने सिखाया है कि भाव अच्छा रखो, बस हर दिशा से आशीर्वाद मिलेगा आपको। बस बस। अगरबत्ती जला लेंगे। भैया जी, बोलिए ना। ये जगह पे मैं रोज यहीं पे बैठती हूँ, इसलिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। वहीं पे बैठना है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं करती हूँ साधना यहाँ पे करती हूँ, अच्छा सोफे अच्छा पे। अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए बता रही हूँ। हाँ। चलिए चलिए। तो माइक का आवाज से। सबको ज्वाइन होने देंगे जब तक अगरबत्ती जला लेंगे हम सब। अपने कैमरे शुरू रखेंगे जिससे कि मैं देख सकूं। नमस्ते भैया। नमस्ते सतोष भाई। आज जो भी हम मंत्र करेंगे तो आंखें खुली रख के करना है, हाँ? बंद आंखों से नहीं करना है। तभी कैमरे शुरू रखेंगे आपने, मैं देख सकूं आपको, जब भी जूम मीटिंग का फायदा होगा आपको। माँ काली का ही करना है ना भैया जी मंत्र? मैं बताता हूँ सब आपको। ओम क्रीम कालिकाय नमः से शुरू करेंगे हम पहले। कुछ देर तक वो मंत्र करेंगे, फिर बाद में चेंज करेंगे। ठीक है। अभी शुरुआत में ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप करना है, बोल के करना है सबको। वाचिक करना है और आंखें खुली रख के करना है। मेरे को, मुझे देखते हुए करना है आप सबको जाप, हाँ? एक बार सबको ज्वाइन होने दीजिए, फिर शुरू करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते अशोक भैया, अगरबत्ती लगा लेंगे। हाँ, लगा दिया। बोल बोल के जाप करना है और मेरी तरफ देखते हुए जाप करना है, आंख खुली रख के जाप करना है ये सेशन में अपने को। यही अपना ओम ओम एम ग्रीम क्लीम। ओम क्रीम कालिकाय नमः से जाप करना है हमें। बाद में हम हाँ। चेंज करेंगे, ओ ओम एंड ह्रीं क्लीम कालरात्रि नमः करेंगे, लेकिन अभी हम ओम क्रीम कालिकाय नमः से शुरू करेंगे। ठीक है। ओके। स्टार्ट से बोलना कब करने का है?
सतीश भाई कैमरा शुरू रखेंगे ना आप? देख सकें। एक बार सबको ज्वाइन होने दो, फिर शुरू करेंगे। जय बोले राकेश भाई, जय बोले। अगरबत्ती चालू कर लेंगे। सभी को आंखें खुली रख के जाप करना है, ठीक है। मेरे तरफ देखते हुए जाप करना है आपको। ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप करना है। शुरू करते हैं हम। हमारे कुल देवी देवता से, हमारे इष्ट से, पिता परमेश्वर से हम आशीर्वाद मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे जाप सही जगह पे पहुंचे, सही जगह पे जाए। काल भाई भैरव जी, भगवान से बोलिए। अ, बच्चों को और वाइफ को भी अलग अलग बिठा रहा हूँ, तो दिया एक ही जलाना है या अलग अलग जलाना है? एक ही दिया, 10 जन भी बैठेंगे भूषण भाई तो दिया एक ही जलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। तो हम काल भैरव भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। काल रात्रि भैया माता से दिया आशीर्वाद जलाना है क्या मांगेंगे। भैया? दिया नहीं जलाना है, दिया नहीं जलाने बोला मैंने वैसे आपको। हाँ वही तो अच्छा बोल ओके रही थी भैया। मैं, दिया जलाना है क्या? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दिया नहीं जलाना है, सिर्फ अगरबत्ती जलाना है। जो भी हमारे देवी देवता है आज के दिन के, जिनका विशेष दिन है, काल भैरव भगवान और माता काली का आशीर्वाद मिले। जो भी हमारे पास्ट के कर्मा है, हमारे जो पुराने पितरों से, हमारे लिनिएज में जो हमारे कर्म बिगड़ गए होंगे किसी कारण से, जो भी हमारे कुल देवी देवता बंधन में होंगे, पितृ हमारे बंधन में होंगे, वो बंधन से मुक्त हो, शुद्ध हो और सही स्थान पे पहुंचे। सभी कर्म में हमारी जो गलती हो गई हो किसी से, किसी का मन दुख गया होगा, तो वो सब कर्म हमारे कटे, ऐसी आशा से, ऐसी आशीर्वाद मांगेंगे हम। और हमारा सारा जाप हम उनके चरणों में अर्पण करेंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करेंगे बोल के। आंखें खुली रख के जाप करना है, मुझे देखते हुए जाप करना है आपको। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, मुझे देखते हुए जाप करना है, बोल के जाप करना है। और आंखें मेरी तरफ रखेंगे, मुझे देखते हुए जाप करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा जाप हो सके उतना ज्यादा जाप करना है। काल भैरव भगवान, काली माता के चरणों में अर्पण करना है। इस दिन का जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए, उतना ज्यादा से ज्यादा जाप करके अपने पितरों के लिए, अपने कुल देवी देवताओं के लिए अर्पण करें। कि जो भी कुछ पिछले कर्म बिगड़ गए होंगे वो सब कर्म सुधरे, उसकी माफी मांगे, कर्म क्लीन हो, अपने पितृ बंधन से खुले। अगर कोई पितृ बंधन में होंगे तो, अपने कुल देवी देवता कोई बंधन में होंगे तो वो खुले। बोलकर जाप करना है। सूर्य क्लास कर सकते हैं आप। मेरे तरफ देखते हुए आंख खुली रख के जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य क्लास भी कर सकते हैं।
ओम ग्रीन, ओम ग्रीन, ओम ग्रीन, ठीक, ओम, भैया जी आप नहीं दिख रहे हो कैमरा पे। ओम ग्रीन। एक मिनट, सभी को नहीं दिख रहा हूँ?
जाप की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। उबासी आ रही है तो आने देंगे, लेकिन जाप चलते रहने देंगे। सब निगेटिविटी जल रही है, जलने देंगे उसको। जो भोगी पित्र है, उबासी लाते हैं, शुद्ध हो रहे हैं, जाप बढ़ाते चलिए। आंखें खुली रख के जाप करना है। मेरे तरफ देख के जाप करेंगे सब।
मंत्र बदलेंगे अभी हम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः, ये मंत्र करेंगे अब।
सब आंखें बंद करके जाप करेंगे हम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः।
सब धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे अपनी, अपने सारे दांत, अपने सारे जाप, अपना ध्यान अर्पण कर देंगे देवी देवताओं को। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे सब। कट्टा जी के भोगे पित्र जागने लगता है। किसी को कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज कर सकते हाँ। भैया, हैं। आवाज़ आ जी। रहा? हाँ। हाँ अ, हाँ, आवाज आ रहा है कभी। मैंने आज पूरा दिन निर्जला जाप किया, अच्छा। निर्जला फास्टिंग रखा। और बहुत अच्छी। वहाँ पे एक काली माता और एक भैरव, काल भैरव का एक टेम्पल है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, 5 फीट बाय 5 फीट का, बहुत छोटा सा है। वहाँ पे जाके दिया लगा दिया, 2 अगरबत्ती लगा दी, और दोपहर को यही मंत्र किया जो अभी हम लोगों ने किया था। तो वही हाँ किया हाँ। था आसन पे बैठ के 2 बजे से, और अभी भी हो गया। और मेरे पेट में यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना, जो मेरा रिब्स था, रिब्स के नीचे वहाँ पे टिंगलिंग होता था, मतलब अच्छा वाला हाँ, टिंगलिंग, पेन थोड़ा भी नहीं, अच्छा। वो बहुत होता था। बट दोपहर को मैंने ये काली मंत्र कर दिया। मुझे लगता है पहला मंत्र हो गया 300, 324 वो करना। थोड़ा जोर से बोलिए ना प्रवीण। और वो जो 300 वाला था ना, पहले वाला था ना, वो कर हम्म कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम्म दूसरा चालू हो गया ना, वो पेन हम्म होना, मतलब वो टिंगलिंग बंद ही हो गया। हम्म। पता नहीं मतलब। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। तो वो क्या था, पहले जब जहाँ जाप के लिए बैठता था वो स्टार्ट हो जाता था रिप, मेरे राइट साइड पे, पूरे रिब्स के नीचे वाला, एंड की हम्म रिब्स है ना नीचे वाली, स्टमक के हम्म वहाँ पे। तो वहाँ पे हम्म वैसे टिंगलिंग होता था जाप पे बैठता, और इतना होता था, मतलब वो अच्छा था, हम्म पेन नहीं करता था। बट हम्म वो फर्स्ट जॉब हो गया, आज पहला जॉब हो गया, दूसरा चालू कर दिया, और एक दस हम्म मिनट हुआ होगा, मुझे लगता है 100 जॉब हुए होंगे। तो वैसे ही वो हम्म बंद हो गया, तो अभी बंद ही हम्म। है। सही है ना, सही है। जैसे मेरे पुराने वीडियो भी आपने देखे होंगे, तो अनुभव के पीछे नहीं लगना है हमें। अनुभव आएंगे, आते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी फेथ चेंज होती जाएंगी, शक्ति आएंगी जाएंगी, तो अनुभव आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। अपना सिर्फ ध्यान अपना जाप पे और जाप अपने और ध्यान पे रखना, मानसिक जाप और ध्यान करना, सहस्रा पे ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? ये जो जाप करे आपने, इसमें क्या चेंजेस है, आपको क्या फर्क लगा नॉर्मल जो जाप करते हो आप उससे? राकेश, हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए, सर। माइक चालू। सर ये मंत्र अपने को एक ही दिन करना है, डेली में कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है तो? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए ना। यह जो मंत्र है आज कालाष्टमी का, ये एक ही दिन करना है? बस आज के दिन ही करना ही है ना, सिर्फ आज के दिन। और ये दिन डेली नोट नहीं? कर लेंगे आप, जैसे हर साल में 12 बार काल अष्टमी आती है, 4 बार नवरात्र जो रहते हैं उसमें ये कालरात्रि आती है। तो वो जो भी दिन रहेंगे आपके कैलेंडर में, आपको ढूंढ लेना है ना। तो उस दिन आप ये प्रोसेस, एक रेमेडी है ये अपनी, कि आपके जो टाइमलाइन के परे जो कर्म है, जो जलाना है हमको, है ना, जो क्लियर करने हैं, वो ये कालाष्टमी कालरात्रि को ही कर सकते हैं अपन। जैसे ओके। करीम भाई की अलग अलग रेमेडी है, तो ये भी एक प्रकार की रेमेडी है जो इसी दिन वर्क करेंगे। जनरली कैसे ये वर्ड बीज मंत्र है, तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते ना इसको अपन। तो इस दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे जनरली आपको ये मंत्र नहीं करते हैं। नहीं करना है। तो क्योंकि जो आपने कही है 324, 972, इसको बढ़ा सकते हैं? कैसा करना, और मल्टीप्लिकेशन आपकी कैसे कर आवाज सकते मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हैं? यह जो, वन सेकेंड,
ये जो जाप क्वांटिटी है 324 972, इसको ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? हाँ, ये सबसे बेसिक कराया मैंने आपको, है ना, क्योंकि मंत्र हाँ एकदम उग्र एकदम से ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेसिक थी। जी मतलब 3 माला थी, ये समझो 3 माला इसकी करे जी। अपन ने, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके 9 माला दूसरे मंत्र की करी। आप इसको बढ़ा सकते हैं, 3, 7, 11, 21 आपके हिसाब से, लेकिन जितनी ये माला करेंगे उसकी 3 पट फिर अपने को ये माला करेंगे। ये हमारा करनी है। जी सर। ओके, थैंक यू। और कोई? भैया, हाँ बोलिए। भैया अभी जो अपना सेशन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद में, उसके बाद में हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको क्या नहीं? संतोष भाई कर रहे हैं। आज के दिन कंटिन्यू कर सकते हैं आप, है ना, कितने बजे रोज तक कर नहीं सकते हैं करना भैया है। कम से कम? हाँ संतोष भाई बोलिए। मतलब कब तक कर सकते हैं कंटिन्यू? जब तक मतलब हो आज तब के तक दिन, करना है क्या मतलब? हाँ, आज के दिन कल बोल रहा हूँ मैं। सुबह, कल सुबह हवन रहेगा अपना, जो जो हवन कर सकता, क्योंकि कल तक तिथि है ये। कल मॉर्निंग में हवन रहेगा, जो जो हवन कर सकते वो हवन करेंगे। ये मंत्रों के साथ में हवन करना है, क्वांटिटी वही करना है, दोनों मंत्रों को करना है, ठीक है, या एक मंत्र से भी कर सकते हैं आप। और अगर जो हवन नहीं कर सकते वो एक दिया जलाएंगे, जो मैं हवन करूंगा वो हवन से जुड़ने के लिए एक तिल के तेल का दिया जला के रखेंगे मॉर्निंग में 9:30 10 बजे तक, ठीक है। जो हवन कर रहा है वो कर सकते हैं, जो नहीं कर रहा है वो एक तिल का दिया जला के रखेंगे, जो हवन मैं कर रहा हूँ उससे कनेक्ट होने के लिए। ओके भैया, ओके। आवाज आ रहा है मेरा बेटस भैया? हाँ बोलिए अनिकेत बोलिए। हाँ। जो रोज ही लेफ्ट साइड में एक्सपीरियंस होता है वो मतलब वो वैसा ही था, बट जैसे राइट साइड में यहाँ पे सर के पीछे पेन होना चालू हो गया था, मतलब पेन हो रहा है। आज के दिन ही हुआ हाँ, अभी अभी आज के दिन ही, कि अभी सेशन में बस यही था। राइट के साइड में पेन हुआ है ना? हाँ। अभी और टाइम अनिकेत आपने हवन किया है क्या घर पे अपने? हाँ हाँ किया। कब किया था? हम्म, जो आपने बोले थे ना वो शक्तियों के लिए हवन करा देना, तो वो किया था। और फिर बाद में प्रत्यंगिरा वाला माता वाला प्रोसेस फॉलो किया था। और अभी लौंग इलायची वाला वो भी कर लिया आपने? हाँ, वो रेमेडी ना, हाँ हाँ। जो हाँ हाँ वो चालू है, वो लेता हूँ। नहीं कर ली है कि करने की? हवन बोल रहे हो लौंग इलायची वाला, या फिर वो जो रेमेडी खाना खा? रेमेडी, लौंग रेमेडी, इलायची हाँ। वाला, किशमिश वाली हाँ रेमेडी। हाँ वो कर लिए, रोज ही खाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई चेंजेस नहीं आया अभी तक? नहीं। और एक अमावस पूर्णिमा जाने देंगे हम। ठीक। आज का जो प्रोसेस हुआ है ना, वो हम्म, धीरे धीरे असर करेगा। जी। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज डालना, अपडेट करते रहना, हाँ क्या चेंजेस आ ठीक। रहे हैं, क्या आ रहे हैं। चेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं आया, बस वही चल रहा है जैसे चल रहा था। ठीक है ठीक है। विठल भैया आवाज आ रही? हाँ भूषण भाई। मैं ये पूछना था कि आज 12 बजे फोन किया था हाँ और कल भी करूंगा, तो हवन की सामग्री सेम ही रखना है ना? सेम सेम सामग्री सेम रखना है, सिर्फ मंत्र ये इस्तेमाल करने हैं। और जैसे अभी हमने किया, तो पहला वाला जो मंत्र किया उसके 3 गुना दूसरा मंत्र करना है। तो अभी हमारा जितना पहला हुआ उतना ही दूसरा हुआ। हाँ। हम्म। और सुबह कितने बजे आप बैठोगे हवन के लिए? धूम वगैरह पे आओगे? 8:30, 8:30 से 9:30 10 बजे। धूम पर आओगे या? नहीं नहीं नहीं, जूम पे नहीं आऊंगा मैं, बैठूंगा मैं। आपको सिर्फ अगर हवन कर रहे तो हवन करना है, ये करना है कि मेरे हवन से भी कनेक्ट हो जाए आप, ऐसी प्रार्थना करना है, और एक दिया जलाना है, ठीक है, तिल के तेल का या कोई भी तेल का, घी का नहीं, तिल के तेल का या कोई भी तेल का जला। ठीक। अभी दिया नहीं जलाना ना? हम्म। अभी जो करीम भाई के इसमें वेबसाइट पे जो बताया था सरसों के तेल का दिया, तो अभी नहीं जलाना था ना?
नहीं नहीं, अभी नहीं जला। जलाया हो तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं, मैं कैसे जले? निकाल के रखा था, लेकिन आपने मना किया तो जलाया नहीं मैंने। मैंने जला के रखा है ना अभी सबका। अच्छा। और एक बात पूछनी थी भाई। पूछिए। जैसे हवन करेंगे हम, तो ये तो हम्म। पिछले कर्मास के लिए कर रहे हैं हम। हाँ इसमें ये भी संकल्प ले सकते हैं क्या कि जो भी हमारे भोगी पितर या मतलब जो जिन पितरों की मुक्ति होनी है, उनके लिए भी हम कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ हाँ सर। देखिए, जो हमारे पास्ट में जो कर्म अटके हैं, तो वो हमारे भोगी पितरों की वजह से कहीं खराब हुए होंगे ना कुछ। उन्होंने कुछ गलती की होंगी जिसकी वजह से वो अटक गए, या ऐसा कुछ कर्म हो गया, तो ये सब 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 पे लागू है। भोगी पितर, अपने कुछ कर्म, सब जो भी पास्ट लाइफ में पिछले हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, तीनों चीजों पे काम करता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। लेकिन ये सिर्फ इसी तिथि में यही दिन करना है अपने। और ये आसन पे बैठ के ही करना है ना? क्या चीज? ये मंत्र कालाष्टमी का काली मंत्र है। हाँ, जो प्रोसेस है वो तो आसन पे बैठ के ही करनी है आसन हमें। लेकिन आप दिन भर भी उसको चैंट भी कर सकते हो, हाँ मानसिक जाप भी कर सकते हो उसका, ये समय में, है ना? हाँ। और हर कालाष्टमी को कर दिया तो चलेगा ना? हाँ हाँ, हर काल अष्टमी काल रात्रि को ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर में होगा वैसे सर जी। हाँ, कैलेंडर में देखिए। आप मार्क कर सकते हैं। पूर्णिमा के बाद के आने सर वाली जी जो अष्टमी रहती है ना, उसपे काल अष्टमी आती है। हाँ। तो- और कल दिया सर जी, कितने पानी बजे? रखने को बोला था। हाँ हाँ, वो सेशन खत्म होते वक्त इस पे करेंगे। बोलो प्रवीण। और दिया है कल सुबह लगाना है 8-10 बजे। कल 8 8:30 से लगाना, 9:30 10 बजे तक। भैया जो कल हवन करूंगा मैं, हाँ बोलिए। भैया मैं कल सवेरे में 9 बजे हवन करूंगा। फिर उसको हाँ, दोनों मंत्र यूज करना है क्या, सिर्फ सिंगल मंत्र यूज करूँ फिर? कर सकते, दोनों भी कर सकते, सिंगल भी कर सकते। ठीक है, मैं कल सवेरे हवन करता हूँ फिर मैं भी, तो फिर सिंगल भी नौ कर बजे के सकते, आसपास। दोनों भी कर सकते। हवन के समय ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी होने होना आपकी। दोनों मंत्र, कभी ये ओके भैया। मंत्र की भी आहुति दे सकते हैं, ये मंत्र की भी आहुति दे सकते हैं, ऐसा 3 गुना करके, तो जरूरी नहीं है हवन के समय की ये 3 गुना ही होने ना। और क्या संकल्प लेना भाई इसमें हमें, हवन करते समय? सेम संकल्प जो आज लिए हमने, काल अष्टमी के ओके दिन भैया। हमारा यही संकल्प रहेगा, जो हमारे फ्यूचर या पास्ट में जो भी गलतियां हो गई है या होने वाली है, या प्रेजेंट में जो हो रही है, उस पे काम रहेगा कि वो सारे हमारे पितरे क्लियर हो। जो कर्म हमारे ब्लॉकेज अड़े हुए रह गए हैं, हमारे पितरों के जो कर्म अड़ गए हैं, ब्लॉकेज है, जो बर्डन है, वो सब क्लियर हो, है ना? हमारे जो पितृ मलिन है वो क्लियर हो, कोई बंधन में हो तो बंधन खुल जाए, कुल देवी देवता के भी बंधन है तो वो बंधन खुल जाए। ओके भैया। और भैया मैं आज जो जाप कर रहा था आपको देख के, हाँ तो मुझे आपका जो पूरे आउटलाइन में पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट का मतलब पूरा ऑरा दिख रहा, मतलब ऐसे अलग ही फीलिंग आ रहा था आपको देख के, मतलब आपके आउटलाइन में पूरा एकदम ऐसे व्हाइट कलर का मतलब बॉर्डर होता है ना, उस टाइप का हम्म। मतलब दिख रहा था, पूरा एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, मतलब उस टाइप का एकदम आपको तो देख के आपका ऐसे। और आपका ऑरा पूरा क्लीन हो गया अभी। अच्छा, जो भी है, लेकिन मुझे आपका मतलब दिखा दे रहा था ऐसे कि आपका आउटलाइन पूरी व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा, मतलब ऐसा मुझे। आपका ही ऑरा था वो। अच्छा भाई आपको। जरूरी नहीं है कि ऐसे आपको कोई अनुभव होगा या कुछ महसूस होगा। आपके लाइफस्टाइल में आपका दृष्टिकोण बदलते चले जाता है, संतोष भाई। हाँ भाई हाँ। जब स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाते ना हम, तो हमारा दृष्टिकोण बदलते जाता है। जरूरी नहीं है कि सबकी दृष्टि खुलेगी तो ही फायदा होगा। हमारा जिंदगी हाँ को भाई। देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदलते चले जाते हैं। पहले हमको क्या चीज जरूरी लगती थी, अब वो इतनी जरूरी नहीं लगती है। हाँ भाई। वैसे हमारी ग्रोथ, ऑरा बदलते जाता है, चक्र क्लियर होते जाते हैं।
बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है भाई। भाई सुबह जब बैठोगे ना हवन के लिए, 5 मिनट 10 मिनट पहले मैसेज डाल देना। चलेंगे चलेंगे। जब आप हवन के लिए बैठोगे और तब हमको दिया लगाना है, तब हमको बैठकर यही मंत्र करना है या फिर हम अपनी साधना कर सकते हैं उस समय? कर सकते हैं आप, साधना भी कर सकते हैं आप, ये मंत्र भी कर सकते हैं आपकी। जो साधना का संकल्प कभी भी लिया है अनिकेत, हम्म। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही देना। जो भी साधना हमारा संकल्प लिया हुआ है या कोई हमारी साधना चालू है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको रखना, वो पहले कंप्लीट कर लेना। जी। ईश्वर से कैसा किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, है ना। सबसे मेन है कि पूजा करो। पूजा प्रेयर जो भी करते हैं हम, जनरली पूजा में क्या हम भीख ही मांगते हैं ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहला पूजा। उससे भी अच्छा क्या है, उसकी स्तुति करो। स्तुति मीन्स भजन करो, स्तोत्रम करो, सहस्त्र नाम करो, मतलब सिर्फ उसकी बढ़ाई चढ़ाई स्तुति करो। उससे भी अच्छा क्या है, मंत्र जाप, कि आप 24 घंटे मंत्र जाप करो। कोई उसके पीछे आपका कोई भाव नहीं कि भाई आपको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। 24 घंटे मंत्र जाप चलते रहने वाला। उससे भी ऊपर क्या है कि ध्यान करना। जब तक आप ध्यान में नहीं बैठोगे ईश्वर को, जैसे आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, जब तक वो आप ध्यान में बैठ के उसका अनुभव नहीं करोगे, तो आपको स्पिरिचुअली जो ग्रोथ है आपकी, वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी ध्यान से। इसलिए सबसे जरूरी है ध्यान। और ध्यान कैसा है, आप 1 घंटा बैठोगे तो नहीं होगा ध्यान, कभी 2 घंटा बैठोगे तो भी नहीं होगा, कभी 15 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान आपके कर्मों में जो ब्लॉकेजेस है, जो भी तकलीफ हमने कर्म करे होंगे, वो कर्म, हमारा जो ऑरा है, हमारे घर में रखी हुई चीजें है, बहुत सी रुकावटें हैं ध्यान में। तो ध्यान करने के तो हजारों टेक्निक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन जब सही ऑटोमेटिक आपका ध्यान कब लगेगा, जब सब चीजें एक एक क्लियर होते जाएंगी। किसी का बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है 10 मिनट में, किसी का 2-2 घंटे बैठे बाद भी ध्यान नहीं लगता। लेकिन अपने को मेन क्या करना है कि वो चीज को कंसिस्टेंसी रख के रेगुलर रहना है उससे, है ना। जितना समय जा रहा है अपने को, जो जो तकलीफ हो रही है, वो सब तकलीफ इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो हमने कुछ किए होंगे, हमारे कर्म कहीं बिगड़े होंगे, कोई हमारे पिछले जन्म का कर्म होगा, या ईश्वर अभी हमें कुछ सिखाना चाह रहा होगा। तो उसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जितना आप मेहनत करोगे कोई भी चीज वाया नहीं जाएंगी, एक जाप भी आपका वाया नहीं जाता। जैसे आप बाइबल कुरान गीता जो भी पढ़ोगे, तो पढ़ने से तो आपको फायदा होने ही वाला है 101 टक्का। लेकिन जब आप वो पढ़े बाद में ध्यान में बैठोगे और फिर ध्यान में उस चीज को अनुभव करना शुरू करोगे, तब उसका रियल फायदा मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है ध्यान आपका। इसलिए ध्यान की प्रैक्टिस करना ही है सभी को। 1 घंटा आधा घंटा ध्यान में बैठना, तो कम से कम 3 घंटा, जैसे बोलते हैं ना करीम भाई जी की, पहले 3 घंटे के जाप तो पितरी लेके चले जाते हैं ध्यान जाप। तो आपका ये रहना चाहिए एम कि कम से कम मैं 3-3.5 घंटा तो एवरेज बैठू ही। अब आप आपके पूरे डे में समय कैसे निकालते हैं, कि अब जॉब है, बिजनेस है, स्टडी है, वो सब अपने को मैनेज करना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, जैसे वो समझ आपको ही टाइम निकालना है। लेकिन एवरेज आपको कम से कम 3-3.5 घंटे तो बैठना ही। अगर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो सुबह में 2-2.5 घंटा बैठे, शाम में 2-2.5 घंटा बैठे। साधना तो है ही, साधना अपनी अलग जगह है। वो साधना किस लिए करा रहे हैं अपन, कि आप वो रेगुलर हो सके उस चीज के लिए। जब हम किसी 11 दिन का 21 दिन का संकल्प उठा लेते हैं, तभी हम रेगुलर बैठ पाते हैं। इसलिए वो साधना है। वो हर एक साधना आपके पीछे एक ना एक शक्ति चीज खड़ी करेगी, जो आपको प्रोटेक्शन करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा बैठने लगेंगे। लेकिन जो रियल अचीवमेंट होंगी वो आपकी ध्यान से ही होंगी। इसलिए सबसे जरूरी ध्यान है। मंत्र जाप 24 घंटे चलने दीजिए। मानसिक जाप आपका 24 घंटे चलना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस रखिए। वो हर जगह, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कहीं से भी घुमा के वापस जोड़ते चलेगा ईश्वर से। और ध्यान, हम यहाँ से कितनी भी मदद करेंगे, आपकी सब टेम्पररी मदद रहेगी, जिंदगी भर नहीं चलेंगे। लेकिन आप जो ध्यान करेंगे, वो आप ऐसे कुल में ऐसे तैयार हो जाओगे आप, कि आप आपकी 70 पीढ़ी की सुधार जाओगे। अभी आप अकेले, आपको तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ को मत देखिए, आप आपको टाइम बढ़ाने का सोचिए कि मैं कितना देर बैठ सकता हूँ। रोज बैठिए, रोज धीरे 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 एक अमावस पूर्णिमा जाएगा। अभी तो ऐसा समझो अनिकेत कि अभी अपन ने अब अपना घर क्लीन हुआ है, वो भी अभी तक मैंने चेकिंग नहीं किया। हर बार मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ एक चीज बता रहा हूँ आपको, बराबर। अब ऐसा लग रहा है कि अपन ने क्लीन कर दी है। या अगर अब नहीं भी क्लीन करे हैं,
तो आपका मानसिक इस तरफ ये लेवल पे चले गया है कि आपको अब वो चीज इफेक्ट नहीं करेंगे जो घर में रखी है। समझ रहे हो क्या? जैसे आप क्लीन करते जा रहे हो ना, तो अपने घर में से किसी चीज को निकालना बहुत बड़ी बात रहती है। तो अब वो आपका स्तर यहाँ आ गया कि अब वो चीजें इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू रहना है, बैठना है। अभी टाइम निकालिए, कैसे भी कैसे कर, ये जो अचीव करोगे आप बैठ बैठ के, ये फिर कहीं वापस नहीं जाएंगे। तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, फिर आप कुल में भी इसको आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो ना? तो उसमें बैठिए आप, टाइम टाइम बढ़ाइए। सबको बोलूंगा मैं, आप टाइम बढ़ाएंगे। देखिए, आप बोलोगे मैं आधा घंटा बैठ रहा हूँ, ध्यान ही नहीं लग रहा सर। कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ध्यान लगे या नहीं लगे, अपने को अपना आसन सिद्ध करना है ना, तो कम से कम 3 घंटा एक ही सिटिंग में अपने आसन पे बैठने होना, तभी अपना आसन सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब आप इतना टाइम दोगे। और बैठने के लिए कभी भी ऐसा बैठो कि पीठ टिकाने के लिए जगह रहे, है ना, कि अपन लंबे समय तक बैठे। अपना एवरेज टाइम कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का रहना चाहिए। तो उसके लिए अपने को ऐसी सीटिंग लगेगी कि अपना बैठ सके, रिलैक्स बैठ सके, पीठ किसी चीज को लग के बैठ सके, इस तरीके से बैठ। और किसी को कुछ कहना है? सेशन अब खत्म करते हैं। भाई मुझे किसी बताया था करीम भाई ने कि आज वाइफ सबकी आवाज मेरे को ही कम आ रही है कि क्या बता। बोलिए बोलिए। वाइफ के ऊपर से सरसों का तेल का दिया उतार कर बाहर रख देना बताया था। तो अभी मैंने वो तेल डाल के रखा है, तो क्या अभी मैं उतार के रख दूं बाहर? वो रेगुलर करना है। बुधवार और शनिवार बताया था भाई ने। हाँ, वो 2 दिन आपको करना है। हाँ मतलब बराबर। आज ट्यूसडे है, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, सबसे जरूरी एक चीज बताऊंगा मैं भूषण भाई अपने को, जी। जो अपने गुरुजी का एक खास है, वो भाव पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। जैसे हवन में 3 इलायची होना, तो 3 ही होना क्या? हम्म। हवन सामग्री में ये सब लिस्ट होना क्या? ये सब सेकेंडरी बातें। सबसे पहले आपका भाव गुरु जी में है कि नहीं भाई ये काम चीज करेंगी। आपका विश्वास उस पर डाला, उससे भी बड़ा ईश्वर। आपका विश्वास किस पे रहने वाला? ईश्वर पे, कि वो करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा क्या काम है कि आपका विश्वास उससे जोड़ना। एक बार आपका विश्वास उससे जुड़ गया कि हर चीज काम करेगी, बराबर, तो वो ठीक। उठा के रखना। अभी तो मुझे काफी उनकी परिस्थिति थोड़ी सी अच्छी दिख रही, ठीक लग रहे थे ना। हाँ ठीक है। चेंज तो आना ही है एक्सपेक्ट। सिर्फ आप उसमें बढ़ाइए, टाइमिंग बढ़ाइए सब जगह। कौन बैठता है 3 साढ़े 3 घंटे से ऊपर? अभी तो यह है वैसे ध्यान जी आपको पूरा बैठ। पूरा दिन में तो मैं बैठता हूँ, 3 घंटा बैठ सकता हूँ, 3 साढ़े 3। बिल्कुल मैं बिल्कुल सोचा था बिल्कुल। वन सिटिंग में चाहिए करके, तो वन सिटिंग भैया में। हम तो वैसे बैठ जाते हैं। हम्म। भैया हम सोचते 5-6 घंटे बैठ सकते हैं वैसे तो, लेकिन बिल्कुल वही बिल्कुल, है बहुत कि अच्छी मतलब बात। 1.5-2 घंटे बैठने के बाद फिर खड़ा होते फिर बैठते, खड़ा होते बैठते, ऐसा चलेगा हो ना, जाता है। चलेगा चलेगा संतोष भैया। ऐसा ऐसा नहीं है कि अपने को हाँ वो उठना ही नहीं है एक बार। नहीं, हाँ, बैठो फिर वही हो एक जाता डेढ़ है। घंटा बैठे, रिलैक्स से उठे, वॉशरूम गए, वॉशरूम जाके आए, फिर बैठे। हाँ फिर वैसे होता है, वैसे बैठ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अपना कि ज्यादा से ज्यादा अपन उस स्टेज में रहे। और रीडिंग पे ध्यान दो। हाँ शिव पुराण लो, अ, गीता पढ़ो, जो भी जहां से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको सोर्स मंत्र दिया है ना शायद करीम भैया ने। नहीं भाई, आपने दिया नहीं, मैंने दिया है। मुझे सिर्फ गणेश भगवान का, हनुमान भगवान का बोला बंद करने के लिए। भैया ने कौन सा मंत्र बोला है ना आपको एक करने के लिए? गणेश गणेश भगवान और हनुमान जी का। बस बस बस। तो गणेश जी के बारे में जो गणेश जी के स्तोत्रम है, गणेश जी का सहस्रनाम है, वो पढ़िए। वो पढ़ के फिर 10 मिनट बैठ के ध्यान लगाइए। ऐसा कनेक्ट कीजिए उस एनर्जी से, है ना। हाँ भैया उनके कोशिश जो करो। पुराण है वो पढ़िए, उनकी जो स्टोरीज है वो पढ़िए। उसके बाद वो पढ़े बाद फिर ध्यान लगाइए थोड़ी देर बैठ के। इस तरीके से उसको टैपिंग कीजिए वो एनर्जी को। अपने जगह के आसपास जो उनके मंदिर है गणेश जी के, जो दूर है ज्यादा आपके घर से, लेकिन प्रसिद्ध हाँ भैया। मंदिर है, ज्यादा लोग आते हैं, वो मंदिर में जाके बैठिए, वहां पे प्रसाद चढ़ाइए, वहां जाके ध्यान कीजिए आधा एक घंटा। इस तरीके से आपको प्रोग्रेस करते चलना है ना। कभी ठीक अपनी है भैया, एनर्जी ठीक बहुत ठीक डाउन है। हो गई, तो अपने लिए हवन कर दीजिए, है ना। इस तरीके की धीरे हाँ ये भैया। सारे रेमेडीज आप नोट करके रखिए। और वीडियो देखते चलिए सब। और नहीं जैसे मैं कि पूरा कोई ऐसा करीम भाई लग की रहा है पुरानी वीडियो आपको, देखूंगा मैं। आपको अच्छे अंदर से मन में इच्छा आ रही है कि भाई मेरा दोस्त ऐसा है, ये प्रॉब्लम में है, इसको मैं ये बात बताऊं, तो आप डायरेक्ट नहीं बताना उसको। डायरेक्ट बताएंगे तो आपको गलत समझ लेगा। उसको बोलना ये चैनल है, ये चैनल देख, इस पे की पूरी वीडियो देख, अगर कुछ समझ में आया तो मुझसे पूछ। ऐसा दूसरों के लिए भी सोचो आप।
जैसे हम दूसरों के बारे में सोचना चालू करते तो ईश्वर अपने बारे में अपने आप सोचना शुरू कर देता। लेकिन हम ये सोचते रहते कि नहीं, मेरा ही भला होगा, मेरी दृष्टि खुलेगी, मेरा ही कुछ मिलेगा, सारे चक्र मेरे ही ओपन होने होना, मेरा ही घर भरने होना। ये जो मेरा मेरा है ना, जब ये छोड़ना चालू करेंगे आप धीरे धीरे, तो अपने आप ऊपर वाले का ग्रेस आना चालू हो जाएगा। ठीक है। हाँ भैया। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ भैया। भैया बोलो अशोक भाई। सबकी साधना तो पूरी हो गई, अभी आगे के लिए कौन सी साधना पूरी हो गई? त्राटक की। त्राटक की साधना पूरी हो गई। ध्यान कितना देर कर रहे हो अशोक भैया? अभी 1.5 घंटा हम्म। बढ़ा रहा टाइम। 1.5 घंटा अभी बढ़ा ध्यान रहा टाइम थोड़ा थोड़ा। सबसे जरूरी वही है अशोक भैया। हाँ जी हाँ जी, बढ़ा रहा टाइम थोड़ा। सुबह थोड़ा क्योंकि बैठता हूँ और शाम को बैठता हूँ। यहाँ से मैं कोई छड़ी घुमाऊंगा नहीं और कोई जादू नहीं दिखाऊंगा आपको। हाँ जी हाँ जी। समझ रहे हो कि आपको बैठना है, अपनी प्रोग्रेस खुद करनी है। हाँ जब जी तक आप बैठोगे, हाँ, बैठने में तकलीफ आ रही है, मेरे को बैठा ही नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, फिर वो हाँ हमारा काम चालू हो जाता है यहाँ से। फिर हम यहाँ से आपके ऊपर वर्क करेंगे कि भाई हाँ, आपको बैठना हो रहा है, आप आलस आ जा रहा है, उठ के चले जा रहे हैं, नहीं, वो तो आपको बैठना पड़ेगा। जैसे आप बैठोगे, हाँ अभी आपकी पूरी साधनाएं कंप्लीट हो गई। अब हाँ जब जी, हो आप गई। 3.5 घंटे का टाइम लेके आ जाएंगे, 3 साढ़े 3 का एवरेज टाइम लगे ध्यान का, रहिए। और मानसिक हाँ जाप तो आपका शुरू ही है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सोच मंत्र मिला है क्या आपको कोई? नहीं जी। कल कल का दिन नहीं। जाने दीजिए, परसों मेरे को मैसेज डालना, मैं चेक करके आपको सोर्स मंत्र दूंगा, अगर दिखता है मुझे सोर्स तो, ठीक है। ओके धन्यवाद। जब तक सोर्स मंत्र नहीं मिल रहा है, मानसिक जाप गायत्री माता का कर रहे हैं ना आप, हाँ जी, उसको गायत्री मंत्र 24 घंटे कर। रखना है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी उसके हाँ जी। बाद आगे क्या करना है? अगर सोर्स मंत्र मिलता है, आपका दिखता है, तो फिर अपन उसको 1.25 लाख करेंगे, ठीक है। वो सवा ठीक लाख कैसे ठीक ठीक। करना है, कितने दिन में करना है, कैसा करना है, तो उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा मैं आपको, मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक। और कुछ? भैया कल दिया लगा सकता हूँ क्या मैं? कल हवन के समय दिया लगाना सकते, आपका वो हाँ। खोलिए ना। हाँ, कल हवन के समय आपको 8:30 से 10 बजे तक के अंदर एक दिया नहीं, कैसा लगाना है। वो एक महीने तक आपने दिया नहीं लगाने के लिए नहीं बोला था ना, घर क्लीन होने के जब बाद? तक ये जो चाह है आपकी दिया लगाने की, हाँ। ये बंद नहीं हो जाती, जब तक अपन लगाएंगे नहीं दिया। अच्छा। अच्छा, लगाने का नहीं फिर? आप, आपको पहले समझना है कि मैं दिया लगा के कर क्या रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे जैसे मैंने प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं बोला है। कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1 महीने के बाद या जितने दिन बोला, तो अभी आपके दिमाग में वही चल रहा है ना कि वो हो गए नहीं नहीं पूरे दिन, नहीं। अब लगाओ क्या मैं दिया, वो नहीं नहीं नहीं, लगाना है। अभी हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तो आपकी पहली साधना ही शुरू हुई ना, सतीश भाई। हाँ, अभी अभी 5 दिन हो गए, शुक्रवार से हाँ, अभी चालू पूरे किया था। छह छह साधना का पूरा वो है, वो एक साधना नहीं है, एक ऐसी छोटी छोटी सेट पूरी है। 6 साधना है वो। हर साधना आपका बेस फाउंडेशन बनाएंगी, आपके ईड़ा पिंगड़ा शुद्ध करेंगी, गायत्री मंत्र से आपका पूरी बॉडी शुद्ध होंगी, है ना। फिर प्रोटेक्शन, गणेश जो हनुमान जी का साधना है, उससे प्रोटेक्ट एक एक करते चलना है अपने को, 6 है पूरे वो। चलेगा चलेगा। ठीक है। भाई लिव कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो। लिव कर सकते हैं लिव? हाँ, बस 2 मिनट, अपन पानी ग्लास में पानी रखेगा सबने। हाँ हाँ जी, रखो। 2 मिनट। हाँ। भैया लगाना भूल गया, पानी रखना। ले लो ना पानी, अभी भी ले लो।
पी सकते हो सब पानी को, बच्चों को भी पिला देंगे घर में, आप भी पी सकते हैं। बचता है तो पानी को मटके में डाल देंगे। चलो सेशन को एंड करते हैं हम। काल भैरव भगवान और काली माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे, पिता परमेश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जो भी गलती हमसे होंगी उससे हम ईश्वर के लिए माफी चाहते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की करुणा हम पे सदा सर्वदा बने रहे, हमें सही मार्ग दिखाए जिंदगी में, कि हम दूसरों का दिल दुखाए बगैर सही रास्ते पे आगे बढ़े। यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। लीव कर सकते सब।